किसी सुदूर रेगिस्तानी इलाके में, जहां रेत के टीले सूरज की तपिश में चमकते थे और रातें तारों की चादर ओढ़कर सुकून बिखेरती थीं, वहां एक छोटा सा कस्बा बसा था जिसका नाम था नूरपुर। इस कस्बे की हर गली में इंसानियत की खुशबू बसी थी और मस्जिद की अजान हर दिल को सुकून देती थी। लेकिन इस कस्बे की सबसे बड़ी शान थी उसकी रानी ज़ाहिरा, जो अपनी खूबसूरती और सख्त मिजाज के लिए मशहूर थी। रानी ज़ाहिरा का दिल एक रहस्यमयी किताब था जिसे कोई पढ़ नहीं पाया था। लोग कहते थे कि उसका दिल पत्थर का है, जो न किसी की मोहब्बत से पिघलता है न किसी की फरियाद से। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे कौन टिक पाया है। नूरपुर के एक कोने में एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था यूसुफ, एक गरीब नौजवान। यूसुफ की जिंदगी सादगी की मिसाल थी। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को अपनी छोटी सी मस्जिद में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो गरीबी के बावजूद उम्मीद की किरण लिए हुए थी। यूसुफ का दिल इतना साफ था कि लोग उसे नूर का दिया कहकर बुलाते थे। लेकिन यूसुफ का एक राज था जो उसने किसी से नहीं कहा था। वह रानी ज़ाहिरा को दूर से देखकर उसकी खूबसूरती और रुतबे का कायल हो चुका था। वह जानता था कि उसका यह ख्वाब एक गरीब मजदूर के लिए सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन फिर भी उसका दिल हर नमाज में यही दुआ मांगता था, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सही राह दिखा, और अगर यह मोहब्बत गलत है तो इसे मेरे दिल से निकाल दे। एक दिन की बात है, नूरपुर में एक बड़ा मेला लगा। रानी ज़ाहिरा ने अपने महल से बाहर निकलकर मेले का जायजा लेने का फैसला किया। उनके साथ सिपाहियों का लाव लश्कर था और उनकी सवारी ऐसी थी कि लोग दूर से ही सजदा करने लगते थे। यूसुफ भी उस मेले में अपनी छोटी सी दुकान लगाए बैठा था, जहां वह मिट्टी के बर्तन बेचता था। उसकी दुकान सादगी भरी थी, लेकिन हर बर्तन में उसकी मेहनत की कहानी बयां होती थी। जब रानी ज़ाहिरा की सवारी मेले में दाखिल हुई तो सारा मेला थम सा गया। लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और हर नजर रानी की ओर थी। यूसुफ भी अपनी दुकान पर बैठा यह नजारा देख रहा था। तभी रानी की नजर यूसुफ की दुकान पर पड़ी। एक छोटा सा मिट्टी का दिया जो यूसुफ ने अपने हाथों से बनाया था, रानी को अपनी ओर खींच लाया। वह अपनी सवारी से उतरी और यूसुफ की दुकान की ओर बढ़ी। यह दिया किसने बनाया? रानी ने अपनी गहरी और रौबदार आवाज में पूछा। यूसुफ ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हुजूर, यह मैंने बनाया है। रानी ने दिए को हाथ में उठाया और उसे गौर से देखने लगी। उस दिए पर नन्हा सा एक आयत लिखा था, अल्लाह ही नूर है आसमानों और जमीन का। रानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी जो शायद ही किसी ने पहले देखी थी। तुम्हारा नाम क्या है? रानी ने पूछा। यूसुफ, हुजूर, उसने नजरें झुकाए हुए कहा। रानी ने कुछ पल यूसुफ को देखा, जैसे वह उसके चेहरे के पीछे छिपी कहानी पढ़ना चाहती हो। फिर उन्होंने दिया अपने सिपाही को थमाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गईं। लेकिन यूसुफ का दिल धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रानी ने उससे बात की। उस रात जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरे दिल को संभाल और मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा। दूसरी तरफ रानी ज़ाहिरा अपने महल में उस दिए को देख रही थीं। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं था, उसमें यूसुफ की मेहनत, उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी की रोशनी थी। रानी को यह बात परेशान कर रही थी कि एक गरीब मजदूर का बनाया दिया उनके दिल को क्यों छू गया। उन्होंने अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया, उस नौजवान यूसुफ के बारे में पता करो। मैं जानना चाहती हूं कि वह कौन है और उसकी हकीकत क्या है। वजीर ने रानी का हुक्म मान लिया, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। वह नहीं चाहता था कि रानी का ध्यान किसी गरीब नौजवान की ओर जाए। उसने सोचा कि वह यूसुफ को बदनाम करके रानी के दिल से निकाल देगा। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। उधर यूसुफ की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। मेले के बाद उसे रानी के महल से एक बुलावा आया। यह खबर सुनकर यूसुफ के दिल में खुशी और डर दोनों ने जगह बना ली। वह सोचने लगा, रानी ने मुझे क्यों बुलाया? क्या मैंने कोई गलती की या अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली? नूरपुर का सूरज ढल चुका था और आसमान पर चांद की चांदनी बिखर रही थी।
यूसुफ अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा उस बुलावे के बारे में सोच रहा था जो रानी जाहिरा के महल से आया था। उसका दिल बेचैन था। एक तरफ रानी का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार उभर रहा था, जिसकी एक झलक ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। दूसरी तरफ वह डर रहा था कि कहीं यह बुलावा किसी मुसीबत का सबब न बन जाए। उसने अपनी मां की पुरानी तस्बीह हाथ में ली, अल्लाह का नाम लिया और मस्जिद की ओर चल पड़ा। वहां उसने रात की नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को संभाल और मुझे हर इम्तिहान में कामयाबी दे। अगली सुबह यूसुफ ने अपने सबसे साफ कपड़े पहने, जो भले ही पुराने थे लेकिन उनमें उसकी सादगी की रौनक थी। वह महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में नूरपुर के लोग उसे देखकर हैरान थे। यूसुफ को रानी ने क्यों बुलाया, यह सवाल हर जबान पर था। कुछ ने कहा, शायद रानी को उसके बर्तन पसंद आए। कुछ ने चुटकी ली, अरे यूसुफ का नूर रानी के दिल को भा गया। लेकिन यूसुफ इन बातों से बेखबर अपने रब पर भरोसा रखे चुपचाप चलता रहा। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महल की शानो शौकत ऐसी थी कि कोई भी साधारण इंसान वहां ठिठक जाए। सिपाहियों ने उसे अंदर ले जाया और उसे एक बड़े हॉल में इंतजार करने को कहा। हॉल की दीवारें नक्काशी से सजी थीं और छत पर झाड़ फानूस चमक रहे थे। यूसुफ ने नजरें झुकाए रखीं, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ की हर चीज उसकी औकात से बाहर थी। तभी रानी जाहिरा की आहट सुनाई दी। उनके कदमों की आवाज में एक अजीब सा रौब था जो हर दिल को झुका देता था। यूसुफ ने सिर उठाया और देखा कि रानी एक सुनहरे सिंहासन पर बैठी थीं। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे समंदर का कोई रहस्य छिपा हो। रानी ने यूसुफ को गौर से देखा और कहा, यूसुफ, तुमने जो दिया बनाया उसमें कुछ खास बात है। मैं जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारे इस हुनर की हकीकत क्या है। यूसुफ ने नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, मैं एक साधारण मजदूर हूं। मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा काम है और मैं हर बर्तन में अल्लाह की इबादत का जज्बा डालता हूं। वह दिया भी मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। रानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए एक खास दिया बनाओ जो मेरे महल की शान बढ़ाए। अगर तुम यह काम कर पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। यूसुफ के दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। फिर भी उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह पर भरोसा है, वही मेरी मदद करेगा। रानी ने उसे 7 दिन की मोहलत दी और उसे विदा कर दिया। लेकिन यह मुलाकात इतनी साधारण नहीं थी जितनी दिख रही थी। रानी के वजीर, जिसका नाम था हकीम, इस मुलाकात से खुश नहीं था। हकीम एक चालाक और लालची इंसान था जो रानी की हर बात में अपनी सलाह घुसेड़ता था। उसे डर था कि अगर यूसुफ रानी का भरोसा जीत लेगा तो उसकी सत्ता को खतरा हो सकता है। उसने ठान लिया कि वह यूसुफ को नाकाम करेगा। उधर यूसुफ अपने घर लौटा और दिया बनाने की तैयारी में जुट गया। उसने मिट्टी को गूंथा, अपने दिल की हर दुआ उसमें मिलाई और एक ऐसा दिया बनाना शुरू किया जो न सिर्फ रानी का दिल जीते बल्कि अल्लाह की रजा भी हासिल करे। वह रात दिन मेहनत करता और हर बार जब थकान उसे घेर लेती वह नमाज पढ़कर हिम्मत जुटाता। लेकिन हकीम की बुरी नजर यूसुफ पर थी। उसने अपने एक खास आदमी को यूसुफ की जासूसी के लिए भेजा। उस आदमी ने यूसुफ की मेहनत को देखा और हकीम को खबर दी कि यूसुफ का दिया वाकई कमाल का बन रहा है। यह सुनकर हकीम ने एक खतरनाक साजिश रची। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे रात के अंधेरे में यूसुफ की झोपड़ी में घुसें और उसका दिया तोड़ दें। रात को जब यूसुफ अपनी मस्जिद से लौट रहा था, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास कुछ साए हिल रहे हैं। उसका दिल धक धक करने लगा। वह दौड़कर अपनी झोपड़ी की ओर गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसका बनाया हुआ दिया टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू तो मेरा हाल जानता है। मुझे हिम्मत दे ताकि मैं इस इम्तिहान से गुजर सकूं। नूरपुर की सुबह उस दिन कुछ उदास सी थी, मानो आसमान भी यूसुफ के टूटे हुए दिए का मातम मना रहा हो। यूसुफ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उन टुकड़ों को देख रहा था जो कभी उसकी मेहनत का नगीना थे,
उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में हार का नामो निशान नहीं था। उसने गहरी सांस ली, अपने रब को याद किया और फिर से मिट्टी गूंथने में जुट गया। वह जानता था कि 7 दिन की मोहलत में अब सिर्फ 4 दिन बाकी थे। वक्त कम था, लेकिन उसका यकीन अटल था। उसने सोचा, अल्लाह ने अगर एक दिया टूटने दिया तो शायद उसकी मर्जी में कुछ और बेहतर है। यूसुफ ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। इस बार उसने एक ऐसा दिया बनाने का फैसला किया जो न सिर्फ रानी जाहिरा के महल की शान बढ़ाए, बल्कि उसकी सादगी और ईमान की रोशनी भी बिखेरे। वह हर बार मिट्टी को गूंथते वक्त कुरान की आयतें पढ़ता और अपने दिल में अल्लाह से मदद मांगता। उसका यह जुनून देखकर नूरपुर के कुछ लोग हैरान थे। एक बूढ़ा कारीगर, जिसे सब अब्बा मियां कहते थे, यूसुफ के पास आया और बोला, बेटा, तू जो कर रहा है वह कोई साधारण काम नहीं। तेरे इस दिए में अल्लाह का नूर झलकेगा, बस हिम्मत मत हार। अब्बा मियां ने यूसुफ को एक खास मिट्टी दी जो दूर के पहाड़ों से लाई गई थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दियों को अनोखी चमक देती है। उधर रानी जाहिरा अपने महल में बेचैन थीं। उन्हें यूसुफ का बनाया पहला दिया बार बार याद आ रहा था। उस दिए की सादगी और उस पर लिखी आयत ने उनके दिल में एक अजीब सी हलचल मचा रखी थी। रानी ने अपने वजीर हकीम को बुलाया और पूछा, यूसुफ का काम कैसा चल रहा है? क्या वह दिया तैयार कर पाएगा? हकीम, जो अपनी साजिश की कामयाबी पर इतराया हुआ था, ने झूठ बोला, हुजूर, वह नौजवान आलसी है। मैंने सुना है कि वह काम छोड़कर भागने की फिराक में है। रानी की भौहें तन गईं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मुझे सच चाहिए हकीम, तुम जाकर खुद देखो और मुझे हकीकत बताओ। हकीम को रानी का यह हुक्म नागवार गुजरा, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। उसने फिर से अपने आदमियों को यूसुफ की जासूसी के लिए भेजा। जब उन्हें पता चला कि यूसुफ नया दिया बना रहा है और वह पहले से भी खूबसूरत होता जा रहा है, तो हकीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, यह लड़का इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? इसे सबक सिखाना होगा। उसने एक और साजिश रची। इस बार उसने अपने एक भरोसेमंद आदमी राशिद को भेजा, जिसे हुक्म दिया कि वह यूसुफ के नए दिए में कोई ऐसी खराबी कर दे जो रानी के सामने उसे नाकाम साबित करे। राशिद रात के अंधेरे में यूसुफ की झोपड़ी के पास पहुंचा। यूसुफ उस वक्त अपने दिए पर आखिरी नक्काशी कर रहा था। उसने दिए के किनारे पर बारीक नक्श बनाए थे जो कुरान की एक आयत को दर्शाते थे, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। राशिद ने चुपके से झोपड़ी में प्रवेश किया और दिए के पास रखी मिट्टी में एक खास पाउडर मिला दिया जो दिए को जलाने पर उसे भुरभुरा कर देता। उसने अपना काम पूरा किया और चुपचाप निकल गया, यह सोचकर कि अब यूसुफ की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। उस रात यूसुफ को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था, मानो कोई उसे बता रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है। उसने तस्बीह उठाई और अल्लाह का जिक्र करने लगा। तभी उसकी नजर दिए के पास रखी मिट्टी पर पड़ी। उसे कुछ अजीब सा दिखा। मिट्टी का रंग हल्का सा बदल गया था। यूसुफ ने गौर किया और मिट्टी को सूंघा। उसमें एक तीखी गंध थी जो पहले नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत वह मिट्टी हटाई और अपनी दूसरी मिट्टी से काम शुरू किया। उसने सोचा, यह कोई साजिश है, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरे दिन जब यूसुफ का दिया लगभग तैयार हो चुका था, नूरपुर में एक खबर फैल गई। रानी जाहिरा ने ऐलान किया कि वह खुद यूसुफ के काम का जायजा लेने आएंगी। यह सुनकर हकीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि अगर रानी ने यूसुफ का दिया देख लिया तो उसकी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। उसने राशिद को बुलाया और गुस्से में पूछा, तूने काम ठीक से किया था ना? राशिद ने डरते हुए कहा, हुजूर, मैंने पाउडर मिला दिया था, दिया जलते ही टूट जाएगा। हकीम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। उधर यूसुफ ने अपने दिए को आखिरी रूप दिया। उसने उसे सावधानी से एक कपड़े में लपेटा और मस्जिद में ले गया। वहां उसने दिए को अल्लाह के सामने रखा और दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, यह दिया मेरी मेहनत का नतीजा है, लेकिन इसकी कामयाबी तेरे हाथ में है। मुझे अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था।
नूरपुर में उस दिन एक अजीब सी हलचल थी। हवाएं धीमे धीमे गुनगुना रही थीं, मानो कोई अनकही कहानी बयां करने की तैयारी में हो। यूसुफ अपने हाथों में वह दिया लिए मस्जिद से निकला जो उसने रात दिन की मेहनत और अल्लाह की दुआओं से तैयार किया था। दिया सादगी का आलम लिए था, लेकिन उसकी नक्काशी में एक ऐसी रोशनी थी जो देखने वालों के दिल को छू लेती थी। यूसुफ का चेहरा थकान से भरा था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद का समंदर लहरा रहा था। वह जानता था कि आज का दिन उसकी तकदीर का फैसला करेगा। रानी जाहिरा का काफिला नूरपुर की गलियों से गुजर रहा था। उनके सिपाही चारों ओर तैनात थे और लोग दूर से ही सलाम ठोक रहे थे। रानी की सवारी जब यूसुफ की झोपड़ी के पास रुकी तो सारा कस्बा सांस थामे खड़ा हो गया। यूसुफ ने अपने दिए को एक साफ कपड़े पर रखा और नजरें झुकाए रानी के सामने पेश किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने रब पर भरोसा रखा और चुपचाप खड़ा रहा। रानी जाहिरा ने दिए को गौर से देखा। उनकी आंखें उस नक्काशी पर ठहर गईं जहां यूसुफ ने कुरान की आयत उकेरी थी, अल्लाह की मदद जरूर आती है, बस थोड़ा सब्र करो। रानी के चेहरे पर एक हल्का सा भाव उभरा, जो न तो मुस्कान था न ही गुस्सा। उन्होंने दिए को हाथ में लिया और उसे हर तरफ से परखा। फिर अपनी गहरी आवाज में बोली, यूसुफ, तुमने यह दिया बनाया है, लेकिन इसका इम्तिहान अभी बाकी है। इसे जलाओ और दिखाओ कि यह मेरे महल की शान के काबिल है। यूसुफ ने सिर झुकाया और दिए में तेल डालकर बाती जलाई। जैसे ही दिए की लौ उठी, एक अनोखी रोशनी चारों ओर फैल गई। वह रोशनी न सिर्फ दिए की थी, बल्कि यूसुफ की मेहनत, उसके ईमान और उसकी दुआओं की थी। लोग हैरान थे। रानी की आंखें उस रोशनी में कुछ पल ठहर गईं, मानो वह उसमें कोई गहरा राज तलाश रही हो। लेकिन तभी हकीम, जो भीड़ में खड़ा यह नजारा देख रहा था, बेचैन हो उठा। उसे यकीन था कि राशिद ने दिए में खराबी की थी और यह दिया जलते जलते टूट जाएगा। मिनट बीत गए, लेकिन दिया वैसे ही जलता रहा। उसकी लौ में कोई कमी नहीं आई। हकीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने राशिद को आंखों से इशारा किया, लेकिन राशिद भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी साजिश नाकाम कैसे हो गई। हकीम ने सोचा कि शायद अब कोई और चाल चलनी होगी। उसने रानी के पास जाकर धीरे से कहा, हुजूर, यह दिया भले ही खूबसूरत है, लेकिन एक गरीब मजदूर का काम महल की शान के लिए काफी नहीं। हमें और बेहतर दिया बनवाना चाहिए। रानी ने हकीम की बात सुनी, लेकिन उनकी नजरें यूसुफ पर थीं। उन्होंने यूसुफ से पूछा, तुमने यह दिया कैसे बनाया? इसमें ऐसी क्या खासियत है? यूसुफ ने नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, यह दिया मेरी मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी का नतीजा है। मैंने इसे अपने दिल की सच्चाई और ईमान से बनाया। इसकी रोशनी मेरी नहीं, बल्कि अल्लाह के नूर की है। रानी चुप रही। उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था। यूसुफ की बातें उनकी आत्मा को छू गई थीं, लेकिन वह अपनी सख्त मिजाजी की वजह से कुछ कह न सकीं। उन्होंने दिया अपने सिपाही को सौंपा और बोली, इस दिए को महल में ले जाओ, मैं इसका फैसला बाद में करूंगी। फिर वह अपनी सवारी में बैठकर चली गईं। यूसुफ वापस अपनी झोपड़ी लौटा। उसका दिल सुकून और बेचैनी के बीच झूल रहा था। उसे यकीन था कि उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन रानी का फैसला अभी बाकी था। उसने मस्जिद में जाकर शुक्र की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक, जो तू चाहे वही बेहतर है। मेरे दिल को तेरे फैसले पर राजी रख। उधर हकीम की साजिश नाकाम होने से उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने राशिद को बुलाया और डांटा, तूने क्या किया था? दिया तो बिल्कुल ठीक जल रहा था। राशिद ने डरते हुए बताया कि यूसुफ ने शायद मिट्टी बदल दी थी। यह सुनकर हकीम ने एक और खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर दिया रानी को पसंद आ गया तो वह यूसुफ को बदनाम करेगा। उसने अपने एक जासूस को हुक्म दिया कि वह यूसुफ के बारे में झूठी अफवाहें फैलाए, जैसे कि यूसुफ ने दिया किसी और से बनवाया है और वह रानी को धोखा दे रहा है। लेकिन नूरपुर के लोग यूसुफ को अच्छी तरह जानते थे। जब यह अफवाह फैलने लगी तो अब्बा मियां और कुछ अन्य कारीगर यूसुफ के हक में खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को बताया कि यूसुफ ने दिया अपनी मेहनत से बनाया है और उसकी सादगी और ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। यह खबर धीरे धीरे रानी के कानों तक भी पहुंची। रानी ने अपने एक भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया,
यूसुफ और उसके दिए की हकीकत का पता लगाओ। मुझे कोई झूठ नहीं चाहिए। नूरपुर की गलियों में उस दिन एक अनोखा सन्नाटा था, मानो हर सांस रानी जाहिरा के फैसले का इंतजार कर रही हो। यूसुफ अपनी झोपड़ी में बैठा अपने रब का जिक्र कर रहा था। उसका दिल सुकून और बेचैनी के बीच डोल रहा था। उसने दिया रानी को सौंप दिया था और अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में था। वह बार बार कुरान की आयत दोहरा रहा था, अल्लाह जो चाहता है वही होता है और जो नहीं चाहता वह नहीं होता। इस आयत ने उसके दिल को ठंडक दी और उसने फैसला किया कि वह रानी के हुक्म का इंतजार करेगा, चाहे जो भी हो। उधर रानी जाहिरा अपने महल के सबसे शानदार कक्ष में थीं। उनके सामने यूसुफ का बनाया दिया रखा था, जो अब भी अपनी सादगी और रोशनी से कक्ष को जगमगा रहा था। रानी बार बार उस दिए को देखती और उनकी आंखें उस पर उकेरी आयत पर ठहर जातीं। उनके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, यह नौजवान जो इतना साधारण है मेरे दिल को क्यों बेचैन कर रहा है। रानी का मिजाज सख्त था, लेकिन यूसुफ की सादगी और ईमान ने उनके पत्थर से दिल में एक दरार सी डाल दी थी। तभी उनके भरोसेमंद सिपाही, जिसका नाम था फरहान, कक्ष में दाखिल हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने यूसुफ और उसके दिए की हकीकत का पता लगा लिया। नूरपुर के लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की तारीफ करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वजीर हकीम ने यूसुफ को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अब्बा मियां और दूसरे कारीगरों ने उसकी हिमायत की। रानी की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, हकीम ने क्या किया? फरहान ने सारी बात बयां की, कैसे हकीम ने यूसुफ के खिलाफ अफवाहें फैलाने की कोशिश की और कैसे उसने यह झूठ बोला कि दिया यूसुफ ने नहीं बनाया। रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फरहान को हुक्म दिया, हकीम को अभी बुलाओ, मैं उससे सवाल जवाब करना चाहती हूं। हकीम जब रानी के सामने पेश हुआ तो उसका चेहरा पसीने से तर था। वह जानता था कि उसकी साजिश का पर्दा उठने वाला है। रानी ने उससे सवाल किया, हकीम, तुमने यूसुफ के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम्हें उस नौजवान से क्या दुश्मनी है? हकीम ने हकलाते हुए कहा, हुजूर, मैंने तो बस आपकी भलाई के लिए, मुझे लगा कि वह नौजवान आपके महल के लिए लायक नहीं। लेकिन रानी ने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज में ठंडक थी, जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। हकीम, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, सच बोलो, वरना तुम्हारी सजा तय है। हकीम ने डर के मारे सारी साजिश उगल दी। उसने बताया कि उसने यूसुफ का पहला दिया तोड़वाया था और दूसरे दिए में खराबी करने की कोशिश की थी। रानी का गुस्सा अब साफ दिख रहा था। उन्होंने हकीम को तुरंत कैद करने का हुक्म दिया और कहा, जो इंसान सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है वह मेरे महल का हिस्सा नहीं हो सकता। इस घटना की खबर नूरपुर में आग की तरह फैल गई। लोग यूसुफ की सच्चाई और हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन यूसुफ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी झोपड़ी में बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसे यकीन था कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी थी। उसी रात उसे रानी का एक और बुलावा मिला। इस बार रानी ने उसे महल के खास मेहमान खाने में बुलाया था। जब यूसुफ महल पहुंचा तो उसे देखकर रानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुम्हारा दिया मेरे महल की शान बन चुका है। मैंने इसे अपने निजी कक्ष में रखने का फैसला किया है। तुमने न सिर्फ मेहनत की, बल्कि अपनी सच्चाई और ईमान से मेरा दिल जीत लिया। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? यूसुफ ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, हुजूर, मेरे लिए अल्लाह की रजा सबसे बड़ा इनाम है। मैंने यह दिया सिर्फ आपके हुक्म के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की इबादत के लिए बनाया। अगर आप इससे खुश हैं तो मेरे लिए यही काफी है। रानी हैरान रह गईं। उन्होंने इतनी सादगी और बेगैरत पहले कभी नहीं देखी थी। उनके दिल में यूसुफ के लिए इज्जत और बढ़ गई, लेकिन साथ ही एक अनजानी बेचैनी भी जाग उठी। रानी ने यूसुफ को कुछ सोने के सिक्के और एक नया काम सौंपा। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे महल के लिए और दिए बनाओ जो नूरपुर की मस्जिद को रोशन करें। क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे? यूसुफ ने सिर झुकाकर हामी भरी और महल से विदा ले ली। लेकिन रानी का दिल अब पहले जैसा नहीं था। यूसुफ की बातें, उसकी सादगी और उसका ईमान उनके जहन में बार बार गूंज रहा था।
वह रात भर अपने कक्ष में उस दिए को देखती रहीं और उनके दिल में एक सवाल उठा, क्या यह दिया सिर्फ मिट्टी का है या इसमें कोई और राज छिपा है? नूरपुर की फिजा में उस दिन एक अनोखी रौनक थी। मस्जिद की मीनारों से अजहान की आवाज गूंज रही थी और हर दिल अल्लाह की इबादत में डूबा था। यूसुफ ने रानी जाहिरा के हुक्म पर मस्जिद के लिए कई दिए तैयार किए थे, जो अब मस्जिद के आंगन में जल रहे थे। उनकी रोशनी ऐसी थी मानो तारों ने जमीन पर उतरकर नूर बिखेरा हो। नूरपुर के लोग यूसुफ की मेहनत और सादगी की मिसालें दे रहे थे, लेकिन यूसुफ का दिल अभी भी उसी सुकून की तलाश में था जो सिर्फ अल्लाह की रजा से मिलता है। रानी जाहिरा अब पहले जैसी नहीं थीं। यूसुफ का बनाया दिया, उसकी सच्चाई और उसकी बेगैरत ने उनके दिल में एक ऐसी आग जला दी थी जिसे वह न बुझा सकती थीं, न समझ सकती थीं। रानी का मिजाज सख्त था, लेकिन यूसुफ की हर बात, उसकी हर नजर उनके जहन में गहरे उतर चुकी थी। वह रातें अपने कक्ष में उस पहले दिए को देखकर काटती जिस पर लिखी आयत अब उनके दिल का हिस्सा बन चुकी थी। अल्लाह ही नूर है आसमानों और जमीन का। रानी को अब यकीन हो चला था कि यूसुफ सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसके दिल में अल्लाह का नूर बसता है। एक दिन रानी ने यूसुफ को फिर से महल बुलाया। इस बार वह अकेले थीं, बिना किसी सिपाही या वजीर के। महल का वह कक्ष जहां यूसुफ खड़ा था, सन्नाटे और रोशनी के बीच झूल रहा था। रानी ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, तुमने मेरे लिए दिए बनाए, मेरी मस्जिद को रोशन किया और मेरे दिल में एक सवाल जगा दिया। मैं जानना चाहती हूं तुम्हारा दिल क्या कहता है। तुम जैसे इंसान को मैंने पहले कभी नहीं देखा। यूसुफ ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, हुजूर, मेरा दिल सिर्फ अल्लाह की इबादत और सच्चाई की राह पर चलता है। आपने मुझे इज्जत दी, मेरे काम को कद्र दी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन रानी ने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। यूसुफ, मैं रानी हूं, लेकिन इंसान भी हूं। तुम्हारी सादगी ने मेरे दिल को छुआ है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ इस महल में रहो, मेरे बराबर का रुतबा पाओ। यूसुफ का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि रानी की यह बात मोहब्बत का इजहार थी, लेकिन उसका ईमान उसे चेतावनी दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, आपका यह जज्बा मेरे लिए इज्जत की बात है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह का गुलाम है। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, लेकिन वह अल्लाह की रजा के बिना अधूरी है। मैं एक गरीब मजदूर हूं और मेरा मकाम आपकी बराबरी का नहीं। अगर मेरी वजह से आपके दिल में कोई हलचल है तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि वह आपको सुकून दे। रानी जाहिरा चुप हो गईं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए जो उन्होंने छिपाने की कोशिश की। यूसुफ की बातें उनके दिल को चीर गईं, लेकिन साथ ही एक अनजाना सुकून भी दे गईं। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुमने मुझे आज एक नई राह दिखाई है। मैंने हमेशा ताकत और रुतबे को अहमियत दी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत दिल की सादगी और ईमान है। मैं तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में रखूंगी, लेकिन तुम्हारी खातिर उसे अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दूंगी। रानी ने यूसुफ को आजाद किया और उसे नूरपुर की मस्जिद का खादिम नियुक्त किया, ताकि वह अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजार सके। उन्होंने अपने महल में एक नया कायदा बनाया। हर साल मस्जिद के लिए दिए बनवाए जाएंगे और उनकी रोशनी गरीबों के घरों तक पहुंचेगी। रानी जाहिरा अब सिर्फ एक सख्त हाकिम नहीं थीं, वह एक ऐसी रानी बन चुकी थीं जिनका दिल अल्लाह के नूर से रोशन था। यूसुफ अपनी सादगी भरी जिंदगी में लौट आया। वह हर दिन मस्जिद में दिए जलाता और उसकी दुआओं में रानी जाहिरा की सलामती भी शामिल होती थी। वह जानता था कि उनकी मोहब्बत एक अनकही कहानी थी, जो अल्लाह की मर्जी से शुरू हुई और उसी की मर्जी से खत्म हुई। नूरपुर के लोग इस कहानी को बरसों तक याद रखते थे। एक गरीब मजदूर और एक रानी की कहानी जो मोहब्बत से शुरू हुई, लेकिन अल्लाह की इबादत पर खत्म हुई।